जीवन का चक्र रोटी कपड़ा और मकान की त्रिकोणीय समस्याओं से फंसा है। सरकार 81 करोड़ परिवार की रोटी का फसाद दूर करने की दावेदार है। रही बात कपड़े और मकान की, सो मकान की समस्या जटिल है। जैसे तैसे जिंदगी भर कसरत के बाद प्रॉपर्टी बनी तो अब इसमें सरकार की ओर से एक ऐसा पेंच कि सालों से कमाई गई प्रॉपर्टी सरकारी खाते में कहीं किसी और के नाम, कहीं वर्गर्ज में कम ज़्यादा होने से आम आदमी पसोपेश में है। सरकार है कि ठेके पर प्रॉपर्टी का सर्वे करवाने के बाद आमजन को धक्के खाते हुए देख रही है, परंतु निदान के लिए समस्या से जूझ रहे लोगों को सरकार की इनायत का इंतज़ार है। आइए एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाते हैं जो लोगों की समस्याएं उठाने का बोझ कंधों पर उठाए पत्रकारिता करते हैं। इनकी समस्या का समाधान शासन प्रशासन के पास है। दुविधा ऐसी कि ये महानुभाव अपनी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए बेसब्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएम ओपन न्यूज़। इसमें लघु सचिवालय हिसार में खड़े हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के आए दिन आम जनता परेशानी के अंदर जो दंश झेल रही है, हम बातचीत करेंगे। एक ही प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के एक व्यक्ति और परेशान है जो लगातार मिनी सेक्रेटरीट के चक्कर पे चक्कर लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं होता। जब ऐसे जागरूक व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी का या प्रॉपर्टी टैक्स का समाधान नहीं होता तो आम आदमी का कैसे होगा। पहले तो परिचय प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार सर। मैं राजकुमार हिसार का स्थानीय निवासी हूँ और पत्रकारिता करता हूँ। पत्रकार भी हैं, बता रहे हैं ये जिस तरह से पत्रकारों को भी इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, या जिस तरह आईडी को ठीक कराने को लेकर, क्या समस्या, मेन समस्या किस तरह की है? समस्या ये है सर, ये प्रॉपर्टी आईडी को लेके ना इन्होंने पता नहीं क्या कर रखा है कि रोजाना फोन पे फोन आ रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट कराएं, नगर निगम में आए, ये है आपके पास, हम पिन कोड भेज रहे हैं, पिन नंबर बताएं। हम क्यों पिन नंबर बताएं और क्यों कल को तुम हमारा कोई कैश निकाल लो, कोई फ्रॉड कर दो, कौन हो तुम, तुम्हारा हमें पता नहीं है। और तुमने हमारी पिछले 10 सालों से जो हमारी एक आईडी थी उसको चेंज किया तो किया क्यों? एक मेन ये है कि पिछले 10 सालों से जब नगर निगम में हमारी एक आईडी बना रखी, हमने पूरे दस्तावेज दे रखे हैं, उसके बाद अचानक से कह दिया कि आपकी नई आईडी बना दी। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कितने गज में? वो 44 गज में है। और टैक्स कितने का लिया गया प्रॉपर्टी टैक्स? मेरा 10 सालों का टैक्स 51 गज का ले लिया। मतलब 7 गज फालतू का लिया गया आपसे। और आपकी जो प्रॉपर्टी 44 गज में, 44 गज की है, तो 7 गज का जो एक्स्ट्रा लिया गया वो प्रॉपर्टी कहाँ से? पता नहीं, बोले ये भरना पड़ेगा आपको, ये लॉ है हमारा। मतलब 44 गज का प्लाट होगा तो 51 गज का लेंगे। 51 गज का लेंगे, लिया है, मेरे पास दस्तावेज हैं, पूरे एविडेंस। ये देखो ना, ये रसीद है जो मैंने पिछले 10 सालों का मैंने भरा है टैक्स। ये नगर निगम में 51 गज के हिसाब से ले लिया मेरे से, 44 गज का मेरा ये है। जनरेट आईडी कहाँ उड़ा दी, क्या कर दिया, पता नहीं लग रहा। प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने भरा है वो अपनी मैडम के, आपकी मैडम के नाम, मेरे मिसिज के नाम है, और अब आपके नाम कर रखे। अब मकान बता रहे हैं आपका नाम कर दिया। कितनी गल्लू कर रहा। उसके बाद फिर एक और देखो, नई आईडी बनवा लो, नई बनाओ। अरे नई आप बना के दो ना, हम तो आपको दस्तावेज दे देंगे। बोले नहीं, सीएससी सेंटर पे धक्के खाओ, पैसे लगाओ, ये करो। अरे कल को हमारा किसी बैंक में मैं 1 लाख रुपए जमा कराता हूँ और वो बैंक किसी अदर को वो ट्रांसफर कर दे लाख रुपया, और फिर कहे जी एक फॉर्म भरो आप, और आप ये करो और वो करो, आपके उल्टे आ जाएंगे। अरे फिर ये क्या मतलब, क्या है यार, मेरा समझ नहीं आ रही। मतलब ये बात, आपने आईडी गलत कर दी, उसको सही आईडी को गलत कर दिया, अब सही कराने के लिए हमें उसको धक्के खाएं, क्या मतलब क्या है? जब हमने विश्वास करके आपको दिया है और पिछले 10 सालों से अचानक से आपने उसको चेंज कर दिया, और चेंज कर दिया तो फिर एक हेल्प डेस्क लगाओ। भाई यहाँ चेंज हो रहा है, आपके लिए फैसिलिटी है। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे क्या कर रखा है, क्या नाम, सुविधा बना रखी है, फलाना, क्या क्या हो रहा है बताओ। मैं बताओ, मेरा बताओ, मैं आपके सामने हूँ, क्या हो रहा है? आम जनता तो रो रही होगी मेरे हिसाब से।
मतलब आप जैसे जागरूक व्यक्ति को इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो अपने देख लो ये क्यों, ये आईडी ठीक करवाने के लिए या री आईडी बनवाने के लिए। हाँ तो देख लो, तो ये सरासर मेरे पास सारे मतलब कोई तो ऐसा कागज हो जो मतलब गलत हो। मेरी रजिस्ट्री 44 गज की है, 51 बना दी। मेरी मिसिज के नाम मकान है, वो मेरे नाम कर दिया। अरे यार ये क्या क्या है यार, समझ नहीं आ रही कहानी क्या है। तो क्या कहना चाहेंगे सब प्रशासन को और सरकार से? क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस टाइप की ये जो फ्रॉड जो कर रखे है उनके ऊपर एक्शन लो। भाई किसने किया, ये क्या किया, उसको सजा दो। एक मेरे साथ कोई ऐसा काम हो जाए, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई मीटर में छेड़खानी कर दूं, कोई पानी का मीटर में और हो जाए, किसी को वो जुर्माना लगा देंगे। परेशान हो रहा हूँ मैं यार बहुत ज्यादा। एक और व्यक्ति हमारे साथ में जुड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के क्या कहेंगे? आए दिन जो लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा है कि निगम का जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही फेल है। सिवाय लूट खसूट के निगम के अंदर कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पे इस भाजपा सरकार के अंदर तो निगम के अंदर कमिश्नर, नीचे सेवादार से लेके कमिश्नर तक ने लूट मचाई हुई है बुरी तरह से। अब गलियों का काम कर रहे हैं। गलियों में क्या करते हैं कि नई की नई ईंटें उखाड़ के बिना किसी मटेरियल के ऊपर से नई ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। और उन ब्लॉकों को जो उखाड़े गए हैं 4-4, 5-5 लाख एक गली से, उनको खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। उनका कोई हिसाब किताब निगम के पास नहीं है। ये मामला तो और मार्केट के अंदर ये पुरानी जो इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स निकलते हैं ये 9-10 रुपए के हिसाब से बिकती हैं। और ये इनका टेक्निकल ब्रांच और ठेकेदार मिली भगत करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का जो है घपला किया जा रहा है, जिसमें इनके सेवादार से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकारी कर्मचारी सब सलीम। फिर एक बार प्रॉपर्टी टैक्स पे आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के जिस तरह से राज है, ये पत्रकार होते हुए भी यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी टैक्स को जो है 44 गज को 51 गज कर दिया जाता है। इनकी मिसिज के नाम था, इनके नाम कर दिया जाता है। इनकी जो आईडी है खराब कर दी जाती है। मेरा कहने का मतलब है रोड, सड़क, सीवर, इन मुद्दों को तो छोड़ दो, ये तो सारे पॉलिटिकल हो गए। लेकिन हमारे साथ जो ये जाति हो रही है, मैं तो मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि मैंने आपको अपनी आईडी जमा कराई विद एविडेंस, सारी चीजें, रजिस्ट्री भी लाओ, आधार कार्ड भी लाओ, पैन कार्ड भी लाओ, वोटर कार्ड भी लाओ, ये लाओ वो लाओ, सारे जब जमा कराए हैं और आपने उसका डाटा एक हिसार में बना रखा है, भाई ये नगर निगम है, ये टैक्स भी लेगा, पानी भी लेगा, किस आधार पे लेगा, इसी आधार पे लेगा। अब साला अचानक से पता लग गया 20 साल बाद, बोला यो है ही को नहीं तेरा। तो कितनी मतलब अजीबोगरीब बात है यार। कहाँ जी रहे हैं हम? पढ़े लिखे समाज में जी रहे हैं या अनपढ़ में जी रहे हैं या जाहिल में? क्या है ये? उपायुक्त भी है, एसडीएम भी है, डीसी भी है, डिप्टी कलेक्टर भी है, मुख्यमंत्री, क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मैं तो इस चीज को देख रहा हूँ, कोई आम जनता को ये क्या मतलब क्या कर रखा है? ये अंधेर नगरी चौपट रहा था, मतलब क्या है ये? अच्छा फिर सुविधा केंद्र बना दिया फलाना, ले मैं सुविधा केंद्र में जाता हूँ, हाँ मैं मार्क कर देता हूँ, डीसी कर दिया, आपका काम हो गया, जाओ। वहां जाके वो कहेगा ऐसा है, ये तो परसों होगा, ये तो तरसों होगा। अरे नौकरी लेके हम, छुट्टी लेके, तनख्वाह कटा के, ये अपने मतलब काम तारा और करें हम, यार ये कोई बात है क्या? और ऊपर से कल जो जिस तरह से मिनी सेक्रेटरीट के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, विभागों के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो सारे के सारे जो है हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चल रहे थे। तो इस तरह से अगर हड़ताल चलती रही कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, जनता पहले से ही परेशान है, तो किस तरह से लोगों को काम करवाना पड़ेगा, तो वो किस तरह करवाएंगे? इस तरह से समस्याएं लोगों को आ रही है। इन पे जो जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बने रहिए पीएम अपन न्यूज से, मैं रण सिंह पवार।